उज्जैन में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ शर्मनाक रेप की घटना। तो क्या अब रेप की घटना के इस आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर? बड़ा सवाल है ये, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनका कहना है कि आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलेगा और उसकी जान पर भी बुलडोजर चलेगा। यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो फांसी की सजा का प्रावधान किया है, इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, नाबालिग लड़कियों के खिलाफ, इस तरह के अपराध में फांसी की तक सजा का प्रावधान है। देखिए, इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटना कहीं भी हो, किसी की भी सरकार हो, कोई भी हो, ऐसे लोग कलंक हैं समाज के ऊपर और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर न बख्शा जा सकता और न बख्शा गया है। उज्जैन की घटना पर भी तत्काल प्रशासन ने, पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, उसको ट्रेस करके उठाया है। इनको फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे, ऐसे लोग नहीं बच सकते, कोई भी हो। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा, जिनकी जिंदगी पर बुलडोजर चलेगा। ऐसे लोग नहीं बच सकते। कानून बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने ही किया है। ये पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसने फांसी की सजा का प्रावधान किया है, तो ऐसे लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। और यही कहना है वीडी शर्मा का कि बुलडोजर घर पर चलेगा और जान पर भी बुलडोजर चलेगा, यानी फांसी की सजा तक होगी और इसके लिए पुलिस उस तरह के साक्ष्य जुटाएगी, इस तरह का प्रोसिक्यूशन काम करेगा। लेकिन इस मुद्दे पर फिलहाल राजनीति भी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि वो सरकार, वो पुलिस जो कह रही है कि फांसी की सजा दिलवाएगी, वो बीजेपी की सरकार और उसके नेता अगर कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा घर पर, उस पुलिस ने आखिर तफ्तीश करने का काम अच्छे से क्यों नहीं किया? ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जब 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ शर्मनाक तरीके से रेप की इस घटना को अंजाम दिया गया, सोमवार के दिन सुबह ये घटना हुई, उसके बाद गुरुवार को जाकर पुलिस ने कहा कि हमने आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन इन 3 दिनों में जिस तरह के बयान आए पुलिस की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन, जांच के बारे में जो बातें कही गई, उनको लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल किए गए हैं। और यही वजह है कि फिलहाल रेप की घटना के इस जो पूरी जो शर्मनाक घटना है, इसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत विधानसभा चुनाव के पहले गरमाई हुई है। इससे भी बड़ा सवाल तो अब यह है कि 12 साल की एक नाबालिग मासूम बच्ची, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से कमजोर थी, उसके पिता मानसिक रूप से कमजोर थे, मध्य प्रदेश के किसी दूसरे शहर की रहने वाली थी, और जब वो उज्जैन शहर में आई, सुबह के वक्त उसके साथ बलात्कार की ये शर्मनाक घटना हुई और इस पर इस तरह की जो राजनीति चल रही है। बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर समाज को क्या हो गया है? जब ये घटना हुई, इस घटना पर समाज क्या कर रहा है? क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज आई थी वो इस समाज पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े कर रही है। एक और सवाल है, क्योंकि इस घटना में 2 आरोपी हैं। एक आरोपी है 376 और पॉक्सो एक्ट का, यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो एक तो हो गया पॉक्सो एक्ट में और साथ ही साथ 376 के केस में आरोपी, लेकिन दूसरा आरोपी है साक्ष्य छिपाने के लिए। एक ऑटो ड्राइवर जो रेप का आरोपी है, एक ऑटो ड्राइवर जिसने साक्ष्य को छिपाने की कोशिश की। क्या समाज में इस घटना में अगर कोई व्यक्ति जिसके सामने इस तरह की घटना होती है, क्या ऐसी घटना के साक्ष्य छिपाने के काम में भी कोई मदद कर सकता है? ये हमारा ही समाज है और ये एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर दूसरे आरोपी को जब इस बात की जब उसे पता चला कि इस तरह की घटना हुई है, तो उसने साक्ष्य को छिपाने की कोशिश क्यों की? और ये बड़ा सवाल जिसका जवाब हमारे समाज को देना है। फिलहाल मुद्दे पर राजनीति है, ये बड़े बड़े सवाल हैं जिनके जवाब समाज को देने हैं। और साथ ही साथ अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस ऑटो ड्राइवर को, जिसने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, कैसे जल्दी से जल्दी उसको सजा दिलाई जाए।